Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो सेबी की वैकेंसी आई है, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैकेंसी, अबाउट द सिलेबस, कैसे ये एग्जाम देना है, क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हम वो डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर आप जो फॉर्म है वो 11 जून से लेकर 30 जून के बीच में तक भर सकते हो. ठीक है ना. एंड जो फेज़ 1 है वो आपका 27 जुलाई को है, जो फेज़ 2 है वो आपका 31 अगस्त को है, एंड फेज़ 3 जो इंटरव्यू है वो बाद में होता है. तो अगस्त 31 में आपका सेकेंड फेज़ हो जाएगा, फर्स्ट को 27 जुलाई को फर्स्ट फेज़ हो जाएगा. अगर हम लीगल की डायरेक्ट बात करें, यहाँ पर जो लीगल का एग्ज़ाम है आपका, उसके अंदर बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड. मतलब आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास. 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इंक्लूडिंग एन एसोसिएट इन एन एडवोकेट्स और सॉलिसिटर्स ऑफिस और लॉ फर्म आफ्टर बीइंग इनरोल्ड अंडर. तो आपकी इनरोलमेंट हो चुकी होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एडवोकेट का. ठीक है, 2 years का एक्सपीरियंस आपको लगाना चाहिए रहता है. एज लिमिट के अंदर a candidate must not have exceeded the age of 30 years as on 31st March 2024. That is, candidate must have been born on or after 1st April 1994. ठीक है, तो एज लिमिट भी है. मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी 3 stages. वो तो हम करीब देख ही चुके हैं. फेज़ 1 में पेपर होगा, फेज़ 2 में पेपर होगा और फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा. अगर हम फेज़ 1 की बात करें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस आएंगे. पेपर 1 है, ये भी 2 में डिवाइडेड है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं पेपर 1 में. जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी. इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग होता है इसमें. 100 मार्क्स का होता है. ड्यूरेशन 60 मिनट्स होती है और 30% कट ऑफ चाहिए रहती है. क्लियर करनी इंपॉर्टेंट है अगर आपको आप फेज 2 में जाना चाहते हो. लीगल स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स रिलेटेड स्ट्रीम आते हैं पेपर 2 में. जो 100 मार्क्स का होता है, 40 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं. 40% कट ऑफ है. ओवरऑल कट ऑफ 40% है. नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की. ठीक है, फेज 2 का जो पेपर है वो अगेन ऑनलाइन होता है. इसके अंदर ऑल स्ट्रीम्स आती है. पेपर 1 में ड्राफ्टिंग है. ठीक है, और पेपर 2 जो आपका है वो लीगल का होगा, जिसमें 70 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे. स्पेशल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं लीगल सब्जेक्ट बेस्ड, और 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है. अगेन 100 मार्क्स का है. 60 मिनट्स दिए जाते हैं इसको करने के लिए. 40% की आपकी कट ऑफ है. 2/3 वेटेज इसकी है और 1/3 वेटेज इसकी रहती है. अब इसके बाद आगे चलेंगे. तो यहाँ पर इंटरव्यू जो है, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं, जो वो यहाँ पर बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए. एंड अगर आप अपनी जॉब वो देखो, पे सैलरी देखो, द पे स्केल ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए इज ₹44,500 टू सारा ग्रेड पे आप देख सकते हो कितना कितना हो जाता है. तो अच्छी खासी यहाँ पर वो है. ये पेपर ऑलमोस्ट हर जगह ही हो रहा है, बहुत सारी जगह पर हो रहा है इनफैक्ट. ठीक है, तो ये आपकी डिटेल्स हैं. अगर हम सिलेबस देखें, यहाँ पर सिलेबस एक मिनट, सिलेबस देखें. सिलेबस मार्क किया हुआ था, ये रहा. तो सिलेबस ऑफ पेपर 2 एंड ऑफ फेज 1 एंड 2. फेज 1 का जो सिलेबस है पेपर 2 का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. पर्टिकुलर पार्ट्स इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं. कॉन्ट्रैक्ट में आपके ये सारे आ जाता है ऑलमोस्ट. ठीक है, 25% यहाँ से आएगा. सीपीसी है 25%. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इसमें ही है, मतलब ये पूरा. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, टर्म्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है. तो यहाँ पर अगर आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए कि हम पहले क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, एमसीक्यूज कहाँ से लगाने चाहिए, थ्योरी कहाँ से पढ़नी चाहिए, देन कमेंट डाउन बिलो. मैं ये डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दूंगी. एंड येस, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए लीगल वाली साइड के, ठीक है ना, मेरे टाइप के मॉक टेस्ट जहाँ पर बिल्कुल एग्जाम जैसा सेम मॉक टेस्ट बनता है, वो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो. ठीक है, अगर हम फेज 2 की बात करें तो इसमें क्रिमिनल लॉ आ जाता है. देखिए, यहाँ पर आपको पुराना क्रिमिनल लॉ ही पढ़ना है, तो ये क्लैरिटी इन्होंने दी हुई है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट आ जाता है, सिक्योरिटी सेबी का आ जाता है एक्ट, और ये सारे आपको डिपॉजिटरीज एक्ट आ जाता है. यहाँ से जो है पेपर बहुत ज़्यादा आता है, सेबी वाले जो लॉज हैं. एंड कोई इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगेन आपको डिटेल्ड एनालिसिस अगर चाहिए कि कौन सा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो इसमें अगर डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे करना है, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो.
ठीक है। एंड कमेंट्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। वहाँ पर आप हमें मतलब यू विल गेट टू नो कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी वीडियो आ रही है। एंड जो भी आपको सेबी से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप लॉगरी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम इसी नाम से, लॉगरी के नाम से, ये वहाँ का स्कैनर है, लिंक स्कैन कर सकते हैं आप। एंड इंस्टाग्राम पर हम @IamLoggery के नाम से हैं, वहाँ पर आप डीएम भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देती हूँ, राइट। तो अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए देन कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस विद बुक्स भी बता दूंगी कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए देन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।